हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु ने सुंदर समय को दिया और आशा करता हूँ आप लोग सही सलामत रहेंगे। हालेलुया। ओके, मैं सब वचन निकालेंगे आप लोग। पहला तिमोथी 4 अध्याय को निकालें। पहला तिमोथी 4 अध्याय निकाले। पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 से थोड़ा पढ़ते जाइए, जो निकाला होगा 1 से पढ़ते जाइए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगा। हाँ, किसकी शिक्षा में? दुष्ट आत्माओं कैसे दिन में? आने वाला दिन कब है? हेलो, ध्यान दीजिए यहाँ पर। आने वाला दिन कब है? आ चुका है। हालेलुया। यहाँ पर तिमोथी का पत्री में जब हम देखते हैं, यहाँ पर लेखक क्या बोल रहा है? आने वाले दिनों में, मतलब ये समय हम आने वाले दिनों में है। अभी आप नेट खोल के देखिए या टीवी खोल के देखिए, चारों तरफ युद्ध सुनेंगे। अभी मुस्लिम देश दोनों में से झगड़ा होना शुरू हो गया। दुबई में भी गोलाबार शुरू हो गया। वहां पर क्या वो ब्रिज का नाम क्या, अटैक हो गया, ठीक है ना। वहां पर मेरा कपिल मुल्क लड़का वो छोड़ दिया, हम लोग निकल नहीं पा रहे, फंस गए। हम लोग एयरपोर्ट में फंस चुका है। मैसेज किया था मेरे को, तो वहां पर फंस चुका है वो लोग, आ ही नहीं पा रहे, बंकर में सब घुसा हुआ है। ऐसे सिचुएशन आ गया। आने वाले दिनों में संकट बढ़ चुका है। जगह जगह में आप देख सकेंगे, अभी भूकंप हो रहा है जगह जगह में। कोई बोल नहीं पाएंगे। यार ट्रेन में हम आ रहे तो उस टाइम आने टाइम कलकत्ता में भूकंप होया, तो ट्रेन में आ रहे ठीक छूट चुका है, तभी क्या हो गया? भूकंप आ गए। जगह जगह भूकंप, अकाल, महामारी, क्लेश, दुर्घटना, ये सारी चीज क्या होता है? बढ़ते जा। हो तो रहा है, हर साल होता है, मगर ये क्या होता है? जो भूकंप, महामारी हर 2 साल 3 साल के बाद होने वाला चीज जो होता है वो ज्यादा बढ़ के होता है। हालेलुया। तो आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है, क्या कहता है? कलीसिया में क्या होने वाला है? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में क्या होने वाला है? चलिए, आप पकड़ नहीं पाएंगे भाई, आप किसी को पकड़ नहीं पाएंगे। प्रचार करने के टाइम में पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों पकड़ नहीं पाएंगे? नहीं पकड़ने किस लिए पाएंगे? अभी आप बाइबल लेके पकड़ रहा है, प्रचार कर रहा है, पास्टर को आप देखिए क्या बोलेंगे? प्रचार करने वाला पास्टर देखिए क्या बोलेंगे? बाइबल लेके प्रचार कर रहा है, मगर उसके प्रचार में आप जानेंगे कैसे? जब आपके पास क्या रहेगा? क्या ज्ञान रहेगा? वचन का ज्ञान रहेगा, तभी पकड़ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे में वचन लिखा हुआ, चुने हुए लोगों को भी क्या करेगा? वो भरमा देगा। समझ पा रहे हैं? चुने हुए कौन है? चुने हुए कौन है? वो लोगों को भरमा देगा, मतलब भरमा देगा मतलब उसके पास नहीं है जो चाहिए। मसीह लोगों के पास चाहिए वो नहीं है। कलीसिया में आज दुख का बात यह है कि कलीसिया में लोगों के पास वचन नहीं है। मेरे प्रजा किस लिए नष्ट हो रहे हैं? ज्ञान नहीं होने के कारण, वचन नहीं होने के कारण वो लोग क्या हो जा रहे हैं? नाश हो जा रहे हैं। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। चेन्नई मिरेकल देखने के लिए फटकन दौड़ के भागते हैं लोग, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? हीलिंग प्रदान का काम हो रहा है। सच में भागेगा। यहाँ पर भी प्रभु कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी प्रभु कर सकता है। मोबाइल के माध्यम से भी प्रभु कर सकता है, आपके द्वारा भी कर सकता है। कहीं पर भी आप जाइए, अगर प्रभु का आत्मा आपके साथ है तो आप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बीच में मेरे को कोई बोला बड़ा प्रभु का दास बनता है। हालेलुया। ढोंगी है बोल के बोल दिया। मैं मन में बोला, प्रभु तू मेरे से तो काम कर रहा ही है। जो बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर परमेश्वर मेरे जीवन से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग बहुत तरह का बात करते हैं, अनेक प्रकार का लोग यहाँ पर भी है, वो साइड में भी है, सब जगह में है, अनेक तरह का बात। मुझे कोई परवाह
दुनिया से मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मैं प्रभु के साथ ठीक हूं तो मैं जानता हूं मेरा रिलेशनशिप प्रभु के साथ कैसा है। हालेलुया। आप अपने परिवार में आपका रिलेशन को जान पाएंगे, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन कैसे आप जान पाएंगे। इसीलिए लिखा हुआ है आने दिनों में बहुत सारे भरमाने वाले दुष्ट आत्मा की शिक्षा में क्या करेगा, कलीसिया चढ़ने वाला, केयरफुल करने बोल रहा। हालेलुया। लोग अलग मिरेकल के बारे में प्रचार करेंगे, मन प्रस्ताव का प्रचार नहीं करेंगे, ठीक है ना। स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह का आगमन का प्रचार नहीं करेंगे, केवल किसके प्रॉस्पेरिटी, जिसको बोला था प्रोफेसी या शिक्षा को, खाली आशीष के शिक्षा को देंगे। आप जान जाएंगे वहां पर क्या है, शैतान काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अपना ज्ञान को लगाएंगे, अपने बुद्धि ज्ञान को लगा के क्या करेंगे, वो लोग प्रचार करेंगे। वहां पर वैसे लिखा नहीं है मगर मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोग आएंगे कि अपना बुद्धि को ज्ञान को लगा के वो प्रचार करेंगे, तोड़ मोड़ के प्रचार करेंगे बाइबल को। हालेलुया। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप गिर चुकेंगे, अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप गिर चुकेंगे। हालेलुया। इसलिए कलीसिया को मैं अवेयरनेस करना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप नहीं जान पाएंगे। अभी देखिए मौसम देखिए कैसे दिख रहा है, बाहर में धूप निकलना चाहिए कि नहीं अभी है? कोई नहीं बोल पाएगा, भूकंप भी आ सकता है। मैं अभी बैठ बैठ के सोच रहा था यहाँ पर भूकंप का एरिया हो चुका है, याद रखिए। हालेलुया। प्रोफेसी भी हुआ था, याद है ना, कि प्रभु ऐसे करने जा रहा कि भूकंप आने वाला है। वो पहले से बोला था, याद आप लोग, मुझे याद है। उसके बाद पास्टर लोग भी बोलना शुरू किया, दूसरे पास्टर लोग भी बोलना शुरू कर दिया, भूकंप आना शुरू हो गया। हालेलुया। वो जो क्या कहता है भूकंप आया, कल परसों ने कब आया था, 4.9 बांग्लादेश में हुआ था। उसकी झटका कहां पर आया, कलकत्ता में आया। 4.9 से मतलब समझते हैं ना, क्रैक कर देगा, सब कुछ खत्म करेगा। हालेलुया। हमारे ये सब घर कैसा है, ये तो बिना हो के गिरा हो गया है, क्रैक हो गया। भूकंप नहीं आ गया तो भूकंप आ गया तो क्या होगा, तैयार है प्रभु के लिए, कब दब के मरेंगे कुछ पता नहीं। हालेलुया। इसीलिए ये शिक्षा हमको जरूरी है, कलीसिया में अवेयरनेस की जरूरी है। सिर्फ हम प्रार्थना आराधना करते रहेंगे वो है, तो आप घर में भी बैठ के क्या कर सकते हैं, आत्मा से प्रार्थना कर सकेंगे, मगर अवेयरनेस कब हो जाएगा, सचेतन कब होंगे हम। हालेलुया। कलीसिया किस लिए बना गया है, कलीसिया किस लिए बना है, बोलिए थोड़ा। और मुंह सुखा सुखा किस लिए बना, कलीसिया किस लिए बना है। आप लोग किस लिए बैठे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मेरे प्रजा ज्ञान, प्रभु ने क्या बोला, मेरा प्रजा भटक गए हैं ज्ञान नहीं होने के कारण। किस लिए हम कलीसिया में बैठे हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वचन को जानने के लिए हम बैठे हैं ना यहाँ पर। ना यहाँ पर किस लिए बैठे हैं, चमत्कार देखने के लिए बैठे हैं। पास्टर जी प्रार्थना करें, गोला आसमान से क्या निकालेगा, लड्डू लेके दे देगा क्या, नहीं देने वाला। मेरा परमेश्वर वो काम नहीं करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। अगर बोल लग रहा है आपका दुख है, बात का बात है। अगर मैं यहाँ पर चुटकी दिखा के, मैजिक दिखा के, तो लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ जाएगा, उसको इंटरेस्ट लगेगा। अगर मैं चुटकी लगा के हवा में पूरा दो, आग लगा के दिखा दूं, तो वो बोलेगा इंटरेस्ट देगा, बड़ा अच्छा चमत्कार कर रहा है। ये पास्टर जाकर वचन का ज्ञान का बात बोलेगा तो निकलना शुरू हो जाता है। लोग ज्ञान को सुनने के लिए चाहता ही नहीं है, वचन को सुनने के लिए चाहता ही नहीं। क्यों, उसके मन में क्या है, कैसे करके कुछ भी लाभ कर लूं, कैसे करके मिरेकल को मैं क्या कर लूं, लाभ कर लूं, कैसे सब कुछ हो जाए, फट से ना कर दे, पास्टर ऐसे कर दे, हो जाए। डायरेक्ट कोई मैंने घूम के जाना नहीं चाहता, सब क्या चाहता है, डायरेक्ट जाओ। समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट मतलब समझते हैं ना, शॉर्टकट चाहिए, मतलब उसको क्या चाहिए, शॉर्टकट रास्ता चाहिए। हालेलुया। कभी कभी हम लोग गाड़ी में भी कहते हैं भाई ये रास्ता क्या है, शॉर्टकट है, उबड़ खबर होने से भी चलेगा, मगर हम जाएंगे इस रास्ता से। हालेलुया। हालेलुया। जो शादी में बीच में गए थे, शॉर्टकट रास्ता निकाल दिए, वो पूरा ट्रक जा रहा वहां पर, मेरे को याद है अभी भी, पूरा बड़ा बड़ा ट्रक, मेरा गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रहा, जा पाएंगे जो पतला रास्ता, जाने के लिए रास्ता ही नहीं, जा ही नहीं पा रहे। अगर शॉर्टकट रास्ते में घुस गए, हम जा नहीं पा रहे हम। ऐसे होता है, कभी कभी शॉर्टकट रास्ते में घुसने का चक्कर करते हैं, शैतान क्या करता है, हमको फान देता है, इधर से भी गाड़ी, पीछे से भी गाड़ी, ले बीच में फंसे, तू जा गया कहां से। हेलो, मेरे बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। कलीसिया सावधान होकर रहना है, इसलिए यहाँ पर चौकसी का वचन दे रहा है। क्या लिख रहा है, अभी बोलिए इसको, एक को, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, चौकसी बोल रहा, परंतु आत्मा स्पष्ट, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई
बाधा भी नहीं, स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं अब कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। विश्वास से क्या हो जाएंगे? आप बोलेंगे पास्टर जी कितना, यूट्यूब में हम लोग देखते हैं, बड़ा बड़ा पास्टर को देखते हैं, बहुत सुंदर प्रचार करते हैं, सुन के बहुत आराम लगता है, वाह क्या मिरेकल हो रहा है, प्रभु वहां पर काम चमत्कार कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। अच्छा पास्टर मिला है यूट्यूब। आजकल चर्च में भी कहां पर हो गया, चर्च जानते हैं, चर्च खत्म हो गया, अभी कहां से आ रहा है? मोबाइल में, यूट्यूब में आके चर्च बन गया। हालेलुया। समझ रहे ना बहन? पंजाब वाला जो बोल रहा था, आप ना कौन बोल रहा था, भजन सिंह का मीटिंग का जो ये थे, भजन सिंह का क्या पीवीजी ना क्या मंडली का है बोल, आप बोलते ना, अभी कहां से आ गया वो? यूट्यूब से आ गया है। यूट्यूब में देख के चर्च बना दे, घर में बैठ के चर्च बना दो, नहीं चाहिए किसी को, ऑनलाइन सिस्टम है, ट्रांजेक्शन करो, कहां पर दान देना है, आ गया क्यूआर कोड आ गया, उसको स्कैन करके फंस दो, दान चला गया। हेलो, मेरा समझ रहे क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। प्रभु ये सहभागिता किस लिए बनाया? प्रभु ने कहा किस लिए बोला, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां पर प्रभु। आज इकट्ठा नहीं है इंसान, टेलीकॉम चला गया, कहां पर चला गया? विदेश में चला गया, जूम मीटिंग कर रहे हैं विदेश में। मेहनत करना जरूरत नहीं, घर में बैठ के करो, स्क्रीन को ऑफ कर दो, वीडियो को ऑफ कर दो, खाली आवाज को सुनो और तुम सोते जाओ, पास्टर भी देखेगा, वाह ज्वाइन तो हो गया है, वीडियो तो नहीं दिख रहा है, सो जाओ। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? जूम मीटिंग बैठे ना आप लोग, बहुत लोग क्या करते हैं जूम मीटिंग में वीडियो को क्या करेगा, पॉज कर देगा, उसको हाइड कर देगा, खाली आवाज को सुनते पाएगा, और उसके बीच में वो क्या कर रहा है कौन देख रहा थोड़ी ना, पास्टर भी देख नहीं पाएगा। हालेलुया। भरमाने वाले शिक्षा उठ के आ गया, प्रभु का शिक्षा बाहर चला गया। मतलब जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, बोल रहा है इकट्ठे का बात ही नहीं, तुम उधर बैठो उधर बैठो उधर बैठो, हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। समझ रहे हम क्या बोल रहा हूँ? कौन सा शिक्षा में जा रहा कलीसिया? हालेलुया। अवेयरनेस बोल के चीजें ही नहीं है कलीसिया में। आज इसलिए कलीसिया क्या हो रहा है, इधर का पास्टर का बात तो सुनना ही नहीं है, किसका बात सुनना है? हम अपने मर्जी का मालिक है, हम जैसे चाहेंगे वैसे कलीसिया को चलाएंगे, ऐसे नहीं होने वाला। हालेलुया। वचन कहता अपना अधिकारी का क्या हो जाओ, अधीन में रहकर तुम क्या करो। हालेलुया हालेलुया। मगर हम बोलते हम अधिकारी के ऊपर में होंगे, बोले मालिक जो अगर प्लांट में काम करते हैं, प्लांट में कितने लोग काम किए, प्लांट में छोड़िए कुछ ना कुछ तो काम किए रहेगा ना, घर का काम हो, मिस्त्री का काम हो, जो भी काम है। अंकल जी मिस्त्री का काम करते हैं, आपको मालिक क्या बोलता है ऐसे बनाओ, तभी आप ऐसे बनाते हैं कि अपने मर्जी से बना देते हैं। हालेलुया। मगर आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मालिक को बोलने से पहले वो अपना काम है, मालिक आगे खुश होता है, सोच रहे हैं आगे क्या बोलेगा मालिक, मैं तो ऐसे नहीं बोला था, तुम ऐसे किस लिए किया। हालेलुया। मन मर्जी नहीं चलने वाला, कली से प्रभु का मर्जी में नहीं चलता है। ये कुछ एक चीज है, क्या है ये हमारे हाथ में है? आपको बुरा लगे अच्छा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं बोलने वाला हूं, मैं बोल के रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ऐसा हथियार है, इसके अधीन में हमको चलना पड़ेगा। एक बाउंड्री प्रभु ने दिया है और उस बाउंड्री में परमेश्वर भी बंधा हुआ है। हालेलुया। वो बाउंड्री में परमेश्वर भी बंधा हुआ है, हम भी बंधे, आप भी बंधे हुए। उस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे मतलब आप क्या किए, परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और उसका भुगतान आपको खुद कर लेना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मनुष्य जो बोता है वही क्या करेगा, काटेगा। आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। हालेलुया हालेलुया। समझ पा रहे हैं? कुछ दायरे में परमेश्वर की महिमा के लिए वो प्रॉब्लम आता है, परेशानी आता है परमेश्वर की महिमा के लिए। ओके। 38 साल के क्या था, रोगी, क्या रोग था उसका, बोलिए, लकवा का रोगी था। प्रभु ने चिल्लाने बोला इसका पाप के कारण हुआ क्या प्रभु? प्रभु बोलता नहीं, परमेश्वर की महिमा के कारण ही क्या हुआ है। कुछ विषय को, कुछ समय को प्रभु रखता है। कभी कभी हम देखते हैं मनुष्य अपने ही कुकर्म के कारण, अपने पापों के कारण वो परीक्षा में क्या करता है, फंसता है। याकूब के पत्री में लिखा हुआ है।
हालेलुया। तो हम जो कहते हैं, जो बोएंगे वही क्या करेंगे, काटेंगे। और कभी कभी परमेश्वर की महिमा के लिए भी वो होता है। हेलो, समझ रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? आने वाले दिनों में आत्मा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं के परिचलाने से लोग क्या करेंगे, चलने से लेकर अपने विश्वास को क्या करेंगे, बहक जाएंगे। पास्टर जी अच्छा है, पास्टर जी क्या है, बहुत अच्छा है। कौन पास्टर? मिरेकल करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। मैं नाम नहीं लेने वाला, चर्च का है, भाई भी जानते, बोल देंगे तो जान जाएगा। 10,000 20,000 लोग बैठते हैं उनके चर्च में, मगर टोकने वाला कोई नहीं वहां पर औरत लोग भी क्या करते हैं, सिंदूर लोग के आ जाते हैं, सका पोला समझते हैं, उसको पहन के आ जाएंगे। हाँ, डोंगरिया मतलब समझते हैं, हाँ, उसको भी बांध के आ जाएंगे। आत्मा बच गया, बचा भाई। वचन कहता हमको भाई, ये सब अगर परिवर्तन होगा तो वो कैसे परिवर्तन होगा? अंदर से भी होगा, बाहर रूप भी दिखेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहां से करता है? अंदर से लेके बाहर परिवर्तन करता नहीं होता। क्यों वहां पर मना नहीं कर रहा है? मना करे तो क्या होगा? बिजनेस क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा। हेलो, बिजनेस ठप हो जाएगा तो क्या होगा? आमदनी नहीं आने वाला। हालेलुया। एक बात समझिए, 8,000 अगर लोग बैठ रहे हैं, 10,000 लोग बैठ रहे हैं, अगर एक एक जन 10 रुपया को भी देता है तो एक हफ्ता में कितना आ रहा है? 4 लाख रुपया। 1 लाख, 1 लाख, हाँ 1 लाख रुपया आ रहा है ना। 1 लाख, 10,000 होने से भी 1 लाख आ रहा है। हफ्ता में कितना बार होता है? संडे कितना आया? नहीं सॉरी, महीना में कितना बार आता है? 4 बार में कितना आया? 5 टका कितना कमाई होते रहेगा? ये बिजनेस बंद हो जाए, ठप हो जाए तो क्या हो जाएगा? कभी इमेजिन किए हैं? अगर मैं आपको बोल दूं, आपके कमजोरी को बता दूं, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा सुनेंगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट पिन मार के पूरा गुस्सा दिलाने वाला बात कर दूं तो आप गुस्सा हो जाएंगे, तो आप भागेंगे। मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। मगर मैं आने वाला नहीं, मुझे किसको देखना है? मेरा बिजनेस डाउन हो या ना हो, मुझे देखने वाला कहां पर है, वो मुझको चलाता है। हालेलुया। आज तक वही मुझको चलाया, मेरा कोई कमी घटी को पूरा किया है, हर एक कमी घटी को पूरा किया। लोग बोलते पास्टर जी आप कहाँ 2 नंबर धंधा करते रहेंगे, उसके गाड़ी खरीद लिए, वो कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए। लोग बोलते रहेंगे तो आपके पास बहुत पैसा है, मगर मुझे जानते हैं मुझे पास कितना पैसा है। अकाउंट खोलेंगे तो 200 रुपये, 100 रुपया, 200 रुपया गिरे रहेगा अकाउंट में। हालेलुया। मगर प्रभु कुछ जरूरत को पूरा करता है, जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो हम किसकी सेवा करें? किसको देखें? दुनिया को देखना जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसको वचन को देखना है। किसको? हालेलुया। इसको देखेंगे तभी आपका उद्धार आएगा। इस वचन के अनुसार चलेंगे तभी आपका उद्धार आएगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ओके, नीचे क्या लिखा है भाई? या उन झूठे समयों को मनुष्यों के कपट के कारण होगा, इन झूठे मनुष्य का कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। किनका विवेक? विवेक मतलब समझते? विवेक मतलब क्या होता है? प्राण जो रहता है, उसका प्राण क्या हो गया है? प्राण किसमें है? हाँ, किसमें है? उनका प्राण क्या हो गया है? हेलो, दागा मतलब समझते? दागा मतलब प्राण को समझाता है। अभी यहाँ पर कुछ दिया लिखा हुआ ना, हाँ देख पा रहे? इसका आंख ठीक है, देख पा रहे? अच्छा छोड़िए, मोबाइल को तो देख पा रहे ना, कंपनी का नाम देख पा रहे ना? नहीं देख पा रहे, छोड़िए। रेडमी कंपनी का है, आंख खराब हो गया आप लोगों का, ठीक है। ये जो पढ़ा लिखा आदमी लोग है, यहाँ पर जो है देख रहा है, क्या है? रेडमी कंपनी का दाग दिख रहा है ना? किस लिए दिख रहा है इसको? हम जान पा रहे क्या लग पा रहे हैं? कौन सा कंपनी का? आईफोन का रहेगा तो आईफोन का दाग रहेगा, मगर हम जान पा रहे हैं क्या है आईफोन। मतलब सुना तो नाम क्या, कान आंख सब खड़ा हो जाता है लोगों का, बच्चे लोगों को खड़ा होगा, आप लोग नहीं जान पाएंगे। आईफोन का मतलब होता है ब्रांड, ठीक है ना? उसको देखने से लोग बोलेगा अच्छा ब्रांड का क्या है मोबाइल है। हालेलुया। ये कौन सा ब्रांड का बात बोल रहा है? बाइबल में 2 पढ़े, कौन सा ब्रांड का बोल रहा है? हाई मत पढ़िए, कौन सा ब्रांड ये कब बोल रहा है? ब्रांड का बोल रहा है? मानो
उनके विवेक को कैसे जलते हैं लोग से, रखा गया। मतलब वो मर चुका इंसान है, उसका विवेक ही मर चुका है। वो जितना समझाएंगे, उड़िया में कहा मतलब जितने माठी बू माठ मुंह से ही दौड़ा पड़ा काट, जितना आप कोशिश करेंगे वो सुनने वाला नहीं है, वो मरा हुआ व्यक्ति है। हेलो, हालेलुया। तो जितना समझाइएगा समझेगा नहीं, ऐसे भी लोग रहते हैं। ज्यादा ज्ञान दे रहा मेरे को पास्टर, मैं अच्छा से, मैं जन्म से क्या हूं, क्रिश्चियन हूं, मुझे समझाएगा। मैं ऐसे बैकग्राउंड से होके आया हूं, मुझे समझाएगा। मैं भी पहले सोचता था, मगर मेरा विवेक दगा हुआ नहीं है। पहले मैं सोचता था क्या सोचता, मेरी गली सबसे बड़ा है, चंगाई भविष्यवाणी सबसे बड़ा है, बड़ा बड़ा पास्टरी सबसे बड़ा है। सच में मैं सोचता था। धीरे वचन की ओर जाना, भेद की बात जब बताना शुरू कर दी, बोला प्रभु तू सबसे बड़ा है, तेरा वचन ही सबसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। ये जब आपके अंदर में आएगा तब आप लड़ पाएंगे। तो विवेक दाव किया तो क्या हो जाएगा, खत्म, आपका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। बादानी बहन को देखने से बोलेगा कितना सुंदर दिख रहा है बहन, समझ रहे कि आपका बोल चाल, आपका उठना, आपका पहनावा, सब आप देख पा रहे हैं। विवेक मर गया तो कृष्ण भाई आपको जितना समझाएगा समझेंगे, फिर कृष्ण भाई क्या होगा, उसके माथा गर्म होगा, इतना समझा रहे हैं, समझ लो। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में भी वही दृष्टि है, मतलब वो लोग स्वर्ग राज्य में जाने वाला व्यक्ति नहीं, उसके ऊपर मोहर लगे। जैसे पवित्र आत्मा का मोहर विश्वासी लोगों के ऊपर क्या करता है, छाप लग जाता है पवित्र आत्मा का मोहर, मतलब ये मेरा लोग है बोल के शैतान का दगा हुआ भी है, और ये स्वर्ग राज्य में जाने वाला। खत्म। उसके लिए आप कुछ नहीं, प्रार्थना जितना करना कर लीजिए, जितना आप प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, कुछ उत्तर नहीं मिलने वाला। अभी गाना गाते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, अच्छा बात है। कुछ क्षेत्र में असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और कुछ क्षेत्र में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उनके विवेक में क्या हो गया, मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, ये वचन बोल रहा। उनके विवेक में क्या कर दिया गया, लोहे का दाग दिया, मतलब वो सुधरने वाला व्यक्ति। आप उसको मारने जाएंगे तो आपका पत्थर, आप उसको सही करने के लिए मारने जाएंगे तो आपके पैर में क्या लग जाएगा, पत्थर लगा। पत्थर लगेगा तो क्या करेंगे आप, कभी किया है, कभी मारते गए, मेरा भी हुआ है, पत्थर को लग जाता तो क्या होता है, किसको चोट लगेगा, उसको लगने वाला नहीं है। तो विवेक तो मर चुका है, पत्थर को मारेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा क्या, आपके ऊपर चोट लगेगा। हेलो, सच पर हम क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट पढ़िए। जो विवाह करने से रोकेंगे, क्या करेंगे, विवाह करने। जाते हैं, कौन सा चर्च मरना करता भाई, क्या करते हैं, विवाह करने से रोकते हैं। ये पूर्णा लोग टाइम का बात पूरा, वर्तमान का, उन समय में भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। क्या हो रहा है, विवाह करने से वो क्या करेंगे, रोकेंगे। हाँ, और भोजन की कुछ वस्तुओं, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं से पहले रहने की आज्ञा देंगे। कुछ वस्तु को क्या करना करो। उस चर्च भी है, नाम नहीं लूंगा मैं, कुछ अच्छा जैसे हैं, ये मत खाओ, वो मत करो, ऐसा ना करो। खाना के लिए क्या करेगा आपको, मगर वहां पर नीचे में क्या लिखा है, थोड़ा पढ़िए। जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि विश्वास और मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन कह रहा है, विश्वास और सत्य के पहचानने वाले, सत्य के पहचानने वाले, धन्यवाद के साथ। कौन लोग, सत्य को पहचानने वाले, कौन लोग। सत्य को अब आपको सोचना है, आपको क्या विवेक बोलता है, क्या नहीं बोलता है, ठीक है ना। मगर वो बोला सत्य को पहचाना, अगर आप सत्य को पहचानते तो आप क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। हेलो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु, परमेश्वर की सृजी हर एक वस्तु अच्छी है, और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, कोई भी वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, पर यह कि धन्यवाद के साथ, क्योंकि यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। क्या करके भाई, धन्यवाद के साथ। भरमाने वाली शिक्षा भाई अभी भी चल रहा है ना। अभी बहुत सारे कल यहोवा विटनेस नाम सुने ना, नाम सुने, यहोवा विटनेस नाम सुने, पेटो का कलीसिया नाम सुने सुंदरगढ़ में, एक्ट कलीसिया
यहाँ एक्ट चर्च बोलते हैं उनको, परित चर्च, केवल परित लोगों का, उनका कॉलिंग खाली एक ही है। हम लोग कितना बोलते हैं, कितना कॉलिंग है, प्रेरित, शिक्षक, भविष्यवक्ता, टीचर और ऑर्डर। ये 6 तो हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए 6 तो हम लोग क्या करते हैं, ये करते, वो लोग वो मानेंगे ना, वो लोग केवल क्या करेंगे, अपोस्टोलिक कॉलिंग, ठीक है ना, केवल उसी को मानेंगे, बाकी चीजों को नहीं मानेंगे। हेलो, ध्यान दीजिए यहाँ पर। हालेलुया, बाद में खोजिएंगे बहन, अब खोजने का समय नहीं। हालेलुया, हालेलुया, समझ पाए हम क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे शिक्षक सब चल के आ गए हैं, और माता यरूशलेम भी अभी निकल के आया, 36 में भर गया। माता यरूशलेम, यीशु मसीह जन्म ले चुका है। कहां पर जन्म लिया है? छत्तीसगढ़। कहां पर जन्म लिया है? कोरिया में जन्म ले लिया है, ठीक है ना। वो चैनल में मुझको भी ज्वाइन किया था वो लोग, मेरे को ज्वाइन किया था, मेरे साथ बातचीत भी किया लोग। पास्टर लोगों को लोग ज्यादा मोटिव किसको कहते हैं? पास्टर को पकड़ने को। जो पास्टर कमजोर रहेगा वो गया विश्वासियों को पकड़ता है, ठीक है ना। पास्टर को पकड़ेगा तो पास्टर क्या करेगा? चर्च में भी चलाएगा, वही शिक्षा को चलाएगा, भरमाने वाली शिक्षा। बाइबल में पूरा एक कोड लेके वो बात करेगा लोग। आप बोलेंगे सही में तो अच्छा बात बोला, उनका बाइबल अलग है, बोले ये बाइबल चेंज हो गया, समझ पाए कि नहीं? बहुत तरह की शिक्षा निकल गया, आ गया, भरमाने वाली शिक्षा आ गया, कलीसिया में भी आ गया, विश्वासी लोगों के बीच में भी आप उठ के। अभी देखिएगा वो बढ़ते जब विश्वास से शंका पड़ेगा तो उनके बीच में भी निकल के आएगा। हर एक जगह में होता है। भाई इसमें से कितना चिल्लाते? उनमें से एक तो था, कौन निकल के आया ना? इसमें से नहीं जानता था क्या? वो तो भविष्यवक्ता था। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है कि नहीं? हेलो, हेलो, तो सब कुछ जानता है। इसको ये तो क्या करने वाला उसको, फिर भी किसी ने पकड़ा, प्रभु ने उसको रखा। प्रस्ताव के लिए परमेश्वर का आशा रहता है। हालेलुया। मगर उसमें बाद जब पकड़ाने के बाद बोलता कि जन्म ना लेने से तेरा क्या होता? अच्छा होता। इसको तो चीजों को बोलता है, तू अगर जन्म ही नहीं लेता था अच्छा होता, माँ के घर में नहीं आता था अच्छा होता। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम बोलते हैं भाई तो भविष्यवक्ता है, सब कुछ अंदर, भाई के साथ ऐसे किसलिए नहीं बोला? मैं भी इंसान हूं भाई, आपके जैसे हड्डी मीट वाला रहने वाला इंसान हूं, मेरे अंदर से भी गलती होता है। सब टाइम प्रभु बात करेगा वो मायने नहीं। सब टाइम अब्राहम के साथ बात करता था प्रभु, बात करता अब्राहम के साथ, नहीं तो अपना बहन, अपना बीवी को बहन बोल देगा क्या? गलती किया ना। वो भी कौन था? दाऊद जैसे व्यक्ति, सब टाइम प्रभु के साथ उठने वाला व्यक्ति, वो भी गलती किया ना। तो हम क्या है? पूरा उंगली फट सुन उठता है। ये इतना बड़ा भविष्यवक्ता होके बाबा उंगली उठाने वाला वो उठेगा भाई, समझ पा रहे भाई? हे गोपाल, तू भी ऐसा व्यक्ति है बोलेगा, मतलब उंगली 5 तो 4 तो उंगली मेरे विरुद्ध में भी खड़ा हो रहा है। याद रखिए, अगर मैं आपको दोस्त निकालूंगा तो बहुत दोस्त निकल जाएगा। तो दोस्त निकालना का मेरा काम, किसका काम है? परमेश्वर का भी नहीं है, शैतान का है। हालेलुया। परमेश्वर भी दोस्त नहीं निकालता। परमेश्वर तो आपको दोस्त ढांपने के लिए चाहता है, उसने तो यीशु मसीह आया आपके पास। तो शैतान कौन है? दोस्त कौन निकालता भाई? दोस्त कौन निकालता है? बाइबल कौन बोलता है को दोस्त कौन निकालता है? मैं दोस्त नहीं निकाला, मगर एक है प्रभु यीशु मसीह कहता। कौन है? दुष्ट है, शैतान है। तो हम दोस्त निकालता है, मतलब आप क्या है? आपके अंदर में कौन बात कर रहा है? हालेलुया। पास्टर हुआ है, ये हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, हाँ, बहुत तरह का निकलेगा, पूरा लिस्ट निकलता है, पट 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 निकलता है। मगर हम ही क्या है? मेरे अंदर में घूम रहा है। प्रभु ने बोला तू अपने आंखों से क्या कर, पहले लट्ठा को निकालेगा तभी ना तुमको दिखेगा भाई। तो दूसरा का आंखों को निकालेगा तो क्या बोलेगा? दूसरे आंख में घुसा हुआ है। हालेलुया। तुमको तो घेर के रखा है, चारों तरफ से बंधन घेर के रखा है, तुम दूसरों को शिक्षा देवो कैसे दोगे? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोला भविष्यवक्ता अपना जगह में क्या नहीं पाता? आदर नहीं पाता। तो मेरा भी ऐसे हो गया है, आदर नहीं मिल रहा। मैं तो मेरे लिए कोई आदर करे या ना करे, मेरे लिए कौन करने वाला है? प्रभु यीशु मसीह को भी बोला, कौन बोला?
संसार उसको नहीं देना। पवित्र आत्मा के उत्तर से क्या बोलता है, स्वर्ग से आके क्या बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। मुझे दुनिया का परवाह क्या, हमारा परमेश्वर मेरे साथ है। कोई रात रहे या ना रहे, मैं परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया। अभी फिलहाल भाई तो थे नहीं भाई, कौन आ गया, सब तुरंत आ गया, आइए बुलावा बुला रहा, मतलब होली है पर राष्ट्र में, होली के लिए कैंसिल भी हो गया। जाने वाले थे हम, कलाहांडी फिर से जाने वाले थे। मेरा बुलावा बुलाते रहता है, इधर उधर आते रहता है, टालते रहता हूँ। कि जानते टालते रहता हूँ मैं, जानते किस लिए टालते रहता हूँ? मेरे अंदर में एक तो बोझ है, आप लोगों के लिए बोझ है, नहीं तो कब कब फुर हो जाता मैं, पंछी बन के उड़ के भागता। हालेलुया। चारों तरफ से आते रहता है। प्रभु के लिए आपको तैयार होकर रहना है। इधर उधर की शिक्षा को, इधर उधर के बात को नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने अधिकारी के अधीन में रह के जो बाप को बात किया जा रहा उसको, जब आपका समय आएगा अधिकारी खुद बोलेगा अब निकल का समय तेरा हो गया। हम आगे से स्टेप बढ़ा देंगे तो क्या होगा? नहीं भाई, आगे से स्टेप बढ़ेंगे तो क्या होगा? तेरा अधिकारी का तू हाथ को पकड़ के रख रहा, वही क्या होगा, तुम्हारे चेहरा भी दिखे दो। हालेलुया। इसका हाथ को पकड़ के क्या कर रहा मैं, आप चल रहे हैं, आप बोलेंगे छोड़ दूंगा। परफेक्ट नहीं है आप, इतना लेवल का आए हैं, ठीक है ना? कौन? इनको नहीं बोल, आप लोगों को बोल रहा, इतना लेवल में आए हैं। आज सुनने वाला को बोल रहा, इतना लेवल में आया। हालेलुया। आज छोड़ के भागेंगे, वो लेवल भी क्या होगा, डाउन हो जाएगा, गिरेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को हुआ है, मैं नहीं, ये अनुभूति है मेरा, मैं ये जानता हूं, बहुत सारी जगह में ऐसे हुआ है। अपने से बढ़ के वो आके काम करने देता और गिर जाते हैं बाद में। हालेलुया। देखिए वो देखिए, हालेलुया हालेलुया। तो आपको समझना है हम कहां से गिरे, कहां से उठे। ओके, समझ रहे बहन? सारी चीज होगा, प्रभु काम करेगा, वो अपने महिमा के लिए। आपको पास्टर को बिना भी काम कर सकते, अच्छा बात है, काम करिए, मगर छोड़ के नहीं, उसके बाहर में जाना नहीं है हमको। अगर गलती कर रहा है, गलत है, तो गलत का बाहर में हमको क्या करना है, उसको देखना है वचन के अनुसार। हालेलुया। जज नहीं करना, जज करने का अधिकार किसका है? जज कैसे भी कर सकते हैं आप, देखेंगे अगर वो गलती है तो आप अगर बोल नहीं पाए तो चुप हो जाइए, दूसरों को सतर्क करिए मगर चुप हो जाइए, उसको समझाने का नहीं। हालेलुया। ओके, मेरे सदर वचन निकालिए, लंबा जरा गया, कुछ नहीं बोला आप लोग। हो हालेलुया। बंद कर देंगे दूसरा तिमोथी, दो अध्याय निकाले, 2 अध्याय 5 को थोड़ा पढ़िए। अखाड़े में लड़ने वाला, अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े, हाँ, कैसे लड़े ना लड़े, नियम के अनुसार न लड़े, समझ पा रहे हैं? नियम के अनुसार ना लड़ेगा तो क्या होगा, वो कुछ मिलेगा उसको, वह मुकुट नहीं पाता। हाँ, ठेंगा मिलेगा उसको। हेलो हेलो, आप लोग कब से प्रभु को जानते हैं? थोड़ा थोड़ा आज क्लास हो जाए, कब से प्रभु को जानते हैं आप लोग? जानते हैं, जो वो जानना होता है 2017 से। आप बाकी लोग नहीं जानते आप लोग? अच्छा, जन्नत मसीह कितने लोग हैं? अभी हम जन्नत मसीह कितने लोग हैं? सबको जन्मजात मसीह लोग हैं, एक दो भाई बहन को छोड़ के, नहीं तो सब कोई जन्मजात मसीह लोग हैं। हालेलुया। मैं किसी की तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वहां पर वो भी देखते रहेगा, भाई को वीडियो को देखते रहेगा। दूसरों के लिए फास्टिंग करके प्रार्थना करना, बोलता जब तक नहीं सुधरेगा भाई, जब तक काम नहीं हो रहा, मैं हर संडे क्या करूंगा, आपके लिए फास्टिंग करूंगा। मांस मछली खाने वाला इंसान पूरा फास्टिंग करूंगा। 10 दिन 20 दिन रह जाता है, नया नया प्रभु में आने वाला व्यक्ति, बिना पानी पी के रह जाने वाला व्यक्ति। आपके पास होगा ये चीज, बिना पानी पी के, पानी भी नहीं पिया 10 दिन भाई। कैसे लड़का है, यंग लड़का, यंग विश्वासी, एक यंग व्यक्ति होके भी क्या कर रहा है, 10 दिन का क्या कर रहा है? किसको प्रतिफल मिलेगा भाई? 5 में क्या लिखा हुआ था, किसको प्रतिफल मिलेगा?
फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े, हाँ, किसके अनुसार? विधि के अनुसार ना लड़े, विधि के अनुसार ना लड़े तो उसको पुरस्कार नहीं मिलने वाला। विधि तो समझते हैं, नियम रहता है। परमेश्वर के वचन में भी नियम है, परमेश्वर की व्यवस्था में भी क्या है? नियम है। प्रभु ने जो आपको बाइबल दिया, उस बाइबल के अनुसार आपको चलना भी जरूरी है। सीमा को बांध के रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। पुरस्कार किसको मिलता है? किसको मिलता है? पढ़ी किसको मिलता है? जो किसान परिश्रम करता है, जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उससे मिलता है। हाँ, जो परिश्रम करता है उसी को क्या मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। कल हम लोग बात कर रहे थे पास्टर जी से, हंसी भी आ रहा था बातचीत करने में। बोला प्रसन्न जी, हालेलुया, बोलते हैं कि एक पास्टर, आज पास्टर लोग आलसी व्यक्ति बन चुका है। पास्टर लोग थोड़ा मत सोचिएगा, उसमें हम भी इंक्लूड होते हैं। आलसी व्यक्ति बन चुका है, परिश्रम नहीं करने वाले, परिश्रम नहीं करने वाले। एक पास्टर क्या करता है? एक परिवार में जाता है, मगर उस परिवार में 10 पास्टर आता है, 20 परिवार आता है, 20 पास्टर आता है, तो 20 आएगा तो कितना देना पड़ेगा? 200 रुपया पकड़ के, 200 रुपया कितना हुआ? 20 से 4000। 500 रुपया करके देने में से कितना हुआ? 10,000 हो गया। महीना में अगर उसका कमाई 10,000 15,000 हो गया तो कितना रुपये बचाएगा? बोला पास्टर डायरेक्ट विश्वासी बोलता है, पास्टर जी आप आए, आपके पास बात विश्ववाणी मेरा घर में आ गया। इसके बाद और पास्टर आ गया, हम किसको देंगे? आज नहीं देने से भी खराब। पास्टर आया, किस लिए आया? पास्टर पेटू पास्टर हो गया। किस लिए आया है? इसलिए मैं जो कोई मुझे जब तक कोई नहीं बुला, हम एंट्री नहीं मारते घर में। जब तक कोई नहीं बुलाता मैं एंट्री नहीं मारूंगा, नहीं तो बोलेगा अभी क्या पास्टर है? मेरा पेट नहीं है, उसका पेट। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं? कैसे पास्टर है वो लोग? अरे घर में विजिट करो। क्या करो? घर में जाके विजिट करो। कैसे पास्टर है? जाता नहीं घर में। आ जाने से ही मुश्किल, विश्वासी भी रोते हैं, आ गया पैसा लेने के लिए। आया तो पास्टर को तो देना पड़ेगा ना कुछ। हालेलुया। सच पर हम क्या बोल रहा हूँ? आया तो कुछ, पास्टर भी तो मन में के मुंह खोल के आता है, हम जाऊंगा तो कुछ तो देगा, मगर एक कंजूस ऐसे विश्वास तो 220 रुपया पकड़ा देंगे, दीजिए पास्टर जी। क्या करेगा? गोपाल भाई को दे देगा 20 रुपया दिया। गोपाल भाई मन में बोलेगा ये पैसे तेरा धूल झाड़ के जा रहा था घर से। बचन में लिखा हो ना, संतुष्ट नहीं होगा तो क्या करे आप? अपना पैरों को धूल को झाड़ दीजिए। मतलब क्या आएगा उसके घर में? विचार के दिल में। हेलो, हालेलुया। परिश्रम करे तो क्या मिलेगा आपको? जो परिश्रम करता उसको वेतन मिलता है। वचन भी कहता है वेतनकारी तार उपयुक्त अनुसार वेतन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो काम करता है उसको मिलता है। जो सेवा करता है, सेवक का पदवी, सेवक करने वाला को क्या मिलेगा? सेवा का प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहला तुमको कुछ रास्ता में ले जाने की जरूरत नहीं है। तुमको थैला पकड़ लेना, माल में क्या करना? थैला पकड़ लेना, झोला पकड़, चप्पल पकड़ के तू क्या कर? सेवा करने का। तू अपना फल मिलते जाएगा तेरे को। तुमको कुछ तो देखना कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। मेरा कॉलिंग को मुझको समझना, मेरा कॉलिंग क्या है भाई? आपका कॉलिंग क्या है? हालेलुया, हालेलुया। ओके, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? थोड़ा पढ़े। 12 को थोड़ा पढ़िए। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, ये परमेश्वर के वचन से अनुसार कर रहा है। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। कौन सा धीरज भाई? धीरज नाम बहुत लोगों को भी रहता है। हम कहते थे इंजीनियर का नाम था धीरज बोलते, मगर उसके अंदर में धीरज ही नहीं था, गुस्सा लगता था, आपका लड़का था। धीरज मतलब समझते हैं ये कौन सा धीरज के बोल रहा? प्रभु के राज्य के धीरज के बारे में बोल रहा है। कुछ बाकी बातों नहीं, घर का नहीं, ये कौन सा राज्य के बारे? परमेश्वर का कार्य का राज्य के बारे में बात कर रहा। धीरज लेना पड़ेगा आपको।
हालेलुया। मेरा उद्धारक आने वाला है। कब तक? जब तक आप जीवित हैं तब तक धीरज तक पकड़ के रखिए। इसका धीरज लेके रहना है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट वचन निकालिए मेरे साथ, और निकालिए, खत्म करेंगे। हाँ? उपदेशक, उपदेशक क्या बोलेंगे? सबोदशक, सबोदशक 8 अध्याय का 5, 8 का 5, सबोदशक 8 का 5। जल्दी 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 निकालिए, फटाफट फटाफट, टाइम हो रहा है। आपसे मीटिंग भी करना है, सबको बैठेंगे आज। जो आज्ञा को मानता है, जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा, वो क्या करेगा? जोखिम से बचेगा। और बुद्धिमान का मन, बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। हेलो, जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से क्या होगा? हेलो, हम क्या करते हैं उसकी आज्ञा को? सबोदशक 8 का 5, हम क्या करते हैं उसकी आज्ञा को? अरे उसकी आज्ञा को मानते हैं। कितने लोग कहते हैं आज्ञा को मानते हैं? अरे जोखिम मतलब समझते हैं? जोखिम मतलब समझ, जोखिम मतलब क्या होता है? कुछ भी हो सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, वो क्या होता है? जोखिम हो सकता है। हालेलुया। उससे क्या बचेगा? कौन बचेगा? आज्ञा को मानने वाले ही लोग बचेगा, बाइबल बताता है हमको। हालेलुया। और क्या कहता है? बुद्धिमान कौन बनेगा बोल रहा है? बुद्धिमान का मन, बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। किसका? बुद्धिमान। समय खराब है, समय बुरा है। हालेलुया। इसलिए सचेतन रहो बोल के बोला जा रहा है। समय, परमेश्वर का वचन भी कहता है समय का अधीन में होना जरूरी है। हालेलुया। आलसी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पाएगा, याद रखिए। हेलो, आलसी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बैठ के वचन सुनते सुनते आपको नींद आ रहा है, मतलब आप क्या कौन सा व्यक्ति है? हेलो, बैठे बैठे आपको नींद आ रहा, हाई आ रहा, मतलब आप क्या है? परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। जो यहोवा के पास क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, वो व्यक्ति धन्य है। तो आपको अगर परमेश्वर का वचन सुनना है तो कैसे रहेगा आपका मन? प्रसन्न रहता मतलब समझते हैं? वो जैसा भी परिस्थिति में रहे, उसको वचन सुन के क्या लगेगा? हेलो, शराबी व्यक्ति को दारू दिखा देंगे तो क्या करेगा वो? तो हमारे लिए आनंद का बात क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आएगा तो आप क्या करेंगे? युक्ति बहन, परमेश्वर का वचन क्या दिखेगा? आप जो बोल रहे उसी सुनिए। अभी सुनने के बाद बाइबल पढ़ेंगे बाद में। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए शैतान काम करता है। हम एक जगह में बोलते हैं, वो अलग टॉपिक में पढ़ना शुरू कर देता है। पास्टर जी बोला अलग, वो चला जाएगा कहाँ पर? उत्पत्ति चला गया, कुछ चला गया, अपने हिसाब से पढ़ते जाएगा। बकते दो, बकने वाला बकने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको शिक्षा दिया जा रहा है, बार बार ये शिक्षा नहीं मिलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए फिर से। जो आज्ञा को मानता है, जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा। वो क्या करेगा? जोखिम से बच जाएगा। हाँ, बुद्धिमान का मन, बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। वो समय और न्याय का भेद जानेगा। न्याय का दिन को भी जान पाएगा वो। परमेश्वर भी न्याय का समय आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करना है आपको, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करना है। ठीक है, लास्ट वचन निकाल के समाप्त करेंगे। न्याय व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 28 का 1, इसको पढ़ के समाप्त करें। एक यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने की चित लगाकर उसकी कैसे? हाँ, चौकसी तो समझते हैं, सावधान करके।
चौकसी करके, चौकसी से करके, चौकसी से पूरी करके लगाकर उसकी सुने। क्या करे? चित लगा के, मन लगा के, हेलो, मन लगा के उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। किसकी जाति से? पृथ्वी की सब जाति से इसको क्या करेगा? कैसे श्रेष्ठ होंगे भाई? स्पष्ट से कहता है, यदि तू यहोवा की व्यवस्था को क्या करेगा? सुनेगा, मानेगा, चित लगाएगा, तो तू क्या होगा? सारे पृथ्वी पे सब जातियों में से सबसे तुझको क्या कर देगा? परमेश्वर को, वो इस्राएल को नहीं, यहूदी को नहीं। अगर आप भी मानेंगे तो प्रभु क्या करेगा? आपको भी क्या करेगा? विलियम क्या था? विलियम जानते हैं? विलियम कौन था? है? विलियम कौन था जो गधा से बात किया था? क्या था वो यहूदी व्यक्ति नहीं था, अन्य जाति का था। प्रभु ने भी उसको भविष्यवक्ता करके खड़ा किया था, मगर पाप के कारण वो मरा। हालेलुया। परमेश्वर के पास मुखा का नहीं हो, बिना यहूदी हो के भी प्रभु ने अगर चुन सकता, उसको खड़ा कर सकता है, भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा कर सकता। विलियम को तो बोला, राजा बोला, ये ईसाई लोग क्या कर, अभिशाप दे बोल के बोला गया। मगर परमेश्वर जिसको आशीष दिया तो मैं कैसे अभिशाप दे सकूं? हिंदी में बिलाम, अच्छा बिलाम, हम इंग्लिश में बोल दिया, इंग्लिश में बोलते तो नहीं समझ रहा। हालेलुया। गधा से क्या किया था? उसने बात किया था। सच पर हम क्या बोल रहा मैं, तो आप कैसे करेंगे? प्रभु से, प्रभु का वचन के अनुसार कैसे चल रहा है? ठीक है ना? हेलो, नींद लग रहा है? हालेलुया, हालेलुया। सर्वप्रथम हम लोग वचन में सुन रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? याद आ रहा है? पहला तिमोथी 4 में पढ़े थे, क्या लिखा हुआ था? आन दिनों में क्या होगा? आत्मा स्पष्ट रूप से हम कहता है, क्या होता है कि आन दिनों में क्या करें? बहुत सारे लोग भरमाने वाली शिक्षा में, दुष्ट आत्मा की शिक्षा में चलने लगे और विश्वासी क्या हो जाएंगे? बह जाएंगे। वो लोग क्या करेंगे? विवाह करने को मना करेंगे, खाने पीने को मना करेंगे। मगर परमेश्वर के वचन कहता है, जो मनुष्य परमेश्वर ने जिसको शुद्ध किया है उसे क्या करना करे? धन्यवाद के साथ क्या करें हम उसको? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हम क्या बोल रहा हूँ? और हम लोग पढ़े, क्या पढ़े थे वहां पर? तिमोथी में पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे वहां पर कि जो युद्ध क्या बोलते, कुश्ती करने वाला अगर वो नियम के अनुसार ना करे तो क्या होता? वो उसको मुकुट नहीं मिलने वाला। हालेलुया। इसलिए जो कर्म करता, मतलब जो कृषि, जो खेती करता है, खेती का फल उसको, जो काम करेगा, जो नियम के अनुसार चलेगा, उसी को क्या मिलता है? हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमको स्पष्ट रूप से कहता है कि उसकी आज्ञा को क्या करना है? पालन करना। तभी हम क्या करेंगे? हम लोग बुरे दिन में हम क्या कर पाएंगे? उसका सामना। हालेलुया। आज्ञा को पालन करें, ठीक है ना? समय और नियमों को आप जान पाएंगे, बुद्धिमान मनुष्य बनना। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग व्यवस्था में भी हम 28 का 1 में भी पढ़े, क्या लिखा हुआ था वहां पर? जो यहोवा की व्यवस्था को मानता है, चलता है, उसकी चित्त लगाता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, प्रभु क्या कहता है? उसको पृथ्वी में सबसे बड़ा श्रेष्ठ बन देगा। हालेलुया। तो आपको क्या बनना है? ओके। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।